चंद्रमा और मंगल ग्रह के बाद समूचे ब्रह्मांड के राज खोलेगा भारत। अमेरिका, जापान और कनाडा के साथ मिलकर इसरो करेगा बड़ा प्रोजेक्ट। अंतरिक्ष में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए इसरो का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। स्पेस को करीब से जानने के लिए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और इस काम में भारत का इसरो बहुत आगे चल रहा है। इतना आगे कि अब इसरो की टक्कर नासा जैसी स्पेस एजेंसी से हो रही है। खुद नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहा है। इधर स्पेस के गूढ़ रहस्यों को बाहर लाने के लिए इसरो चंद्रयान, मंगलयान और अनेक मिशन कर चुका है और अब इसरो के रडार पर शुक्र और सूर्य जैसे बड़े ग्रह भी हैं। अब इसरो का सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा हाई है कि दुनिया की हर स्पेस एजेंसी भारत के साथ काम करने के लिए भाग रही है। अब दोस्तों, इसरो समूचे ब्रह्मांड के राज्य खोलने के लिए तैयार हो चुका है और भारत के इस मिशन में साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं 3 और देश, जिनके नाम हैं अमेरिका, जापान और कनाडा भी। जी हाँ, कनाडा भी, जो भारत के साथ विवाद ही रखता है, क्योंकि भारत के साथ काम करने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, जिस तरह से इसरो को सफलता मिल रही है। दोस्तों, अब आते हैं इसरो के इस दमदार मिशन पर, जिस पर दुनिया नजरें टिक गई हैं। दरअसल अपने तमाम मिशंस के साथ ही इसरो एक और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, जो सिर्फ किसी एक ग्रह के नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड के राज खोलकर रख देगा। इसरो अब ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे देशों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक नहीं हो पाया है। अगर इसरो की ये कोशिश सफल रही तो यकीन मानिए, इसरो की बराबरी चीन जैसा देश कभी नहीं कर पाएगा। क्या है ये मिशन और किस तरह से ब्रह्मांड में इसरो कुछ बड़ा करने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे आपको, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इसरो के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत कर रहा है ऐसा रोमांचकारी प्रोजेक्ट जो है अभी तक रहस्य। आकाशगंगा, तारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल का सामने आएगा सच। प्रोजेक्ट में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को दुनिया कर रही सलाम। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जरिए ब्रह्मांड की वो चीजें भी दिखेंगी जो अभी तक क्षमता न होने के कारण नहीं देखी जा सकी हैं। इसका नाम 30 मीटर टेलीस्कोप है। भारत ने इस मिशन में ऐसा क्या योगदान दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लिए तारीफ कर रही है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस टेलीस्कोप की क्या ताकत होगी और इसे कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन में तेजी लाने के लिए और इंसानों को अंतरिक्ष को अनछुए रहस्यों से रूबरू करवाने के लिए ये टेलीस्कोप तैयार किया जा रहा है। इस दूरबीन में 30 मीटर का विशाल प्राइमरी मिरर और एडवांस एडेप्टिक ऑप्टिव लगाया गया है, जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में शोध करने में मदद करेगा। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करके बिग बैंग के बाद पहली आकाशगंगा और तारों के निर्माण से लेकर सुपरमैसिव ब्लैक होल और सौर मंडलों के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इस बारे में भी शोध करने में आसानी होगी कि सौर मंडल के बाहर के ग्रह सौर मंडल के ग्रहों से कितना अलग हैं, इनमें किस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, क्या यहाँ इंसानों के रहने के लिए इन्वायरमेंट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले अमेरिका में मौना केआ पर दूरबीन बनाने की स्कीम थी, क्योंकि ये प्लेस अंतरिक्ष शोध के हिसाब से कंफर्टेबल है। लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध पर उतर आए थे, क्योंकि वो इस जगह को पवित्र मानते हैं। इस वजह से अब इस प्रोजेक्ट को स्पेन शिफ्ट किया जा रहा है। अगर बात करें इसकी तकनीक की, तो ये उच्च तकनीक से लैस होगा। इसमें जिन उपकरणों को लगाया जा रहा है, उन्हें बड़े पैमाने पर शोध को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसी वजह से ये टेलीस्कोप दूसरे अंतरिक्ष टेलीस्कोप से खास है। इसका मिरर सिस्टम सबसे स्पेशल है, जो 400 बाइंडाओ पार्ट से बना गोलाई में 30 मीटर तक फैला है। इसके बाद एक सेकेंडरी मिरर भी है। इसके जरिए अंतरिक्ष की तस्वीरें भी खींची जा सकेंगी। दोस्तों, अंतरिक्ष में शोध के लिए टेलीस्कोप सबसे ताकतवर हथियार होता है, जिसके जरिए वैज्ञानिक तमाम शोध करते हैं। कम क्षमताओं वाले दूरबीनों से अंतरिक्ष के बहुत से राज बाहर नहीं आ पाते हैं। अभी तक हमारे पास जितनी क्षमताएं थीं, उस हिसाब से वैज्ञानिकों ने सूर्य के सौरमंडल के ग्रहों को निश्चित किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सूर्य के जितने ग्रहों की खोज वैज्ञानिकों ने की है, केवल उतने ही ग्रह सौरमंडल में हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्षमताओं की कमी की वजह से बहुत से ग्रह खोजे न जा सके हों, जबकि कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौरमंडल में तमाम दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं।
और एक ऐसे ग्रह की संभावना भी जताई गई है जिसमें जीवन मौजूद हो सकता है। इसी वजह से ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत वैज्ञानिकों को पड़ रही है और अंतरिक्ष में ताकत रखने वाले तमाम देश इस मामले में काम कर रहे हैं और भारत ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वायुमंडल की वजह से फोटो में आ रही दिक्कतों को किया खत्म। हार्डवेयर, उपकरणों और सॉफ्टवेयर तकनीक में दिया बड़ा योगदान। $200 मिलियन का फंड देकर मिशन को बनाया बेहद मजबूत। भारत के वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं का दमखम पूरी दुनिया को दिखा दिए हैं। भारत के अपने मिशन हो या अंतर्राष्ट्रीय मिशन हो, हर मामले में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत की ताकत को देखते हुए ही अब पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ काम करने को बेताब हैं। अमेरिका भारत के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन में मदद करना चाहता है। वहीं जापान की जैक्सा चंद्रयान 4 में साथ मिलकर काम कर रही है। भारत गगनयान लॉन्च करने वाला है। इससे पहले भी लगातार तमाम नए मिशन लॉन्च करता जा रहा है। एस्टेरॉयड के बारे में बड़ा रिसर्च करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इसी वजह से किसी भी अंतरिक्ष के मिशन में भारत को जरूर शामिल किया जाता है और अमेरिका इस मिशन में भारत की मदद ले रहा है। और भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक दुनिया को दी है जिससे अंतरिक्ष की फोटो लेने में वायुमंडल की वजह से जो धुंधलापन आ जाता है उससे निपटने में मदद मिलेगी। भारत की कई संस्थाएं इसमें योगदान दे रही हैं। वहीं भारत ने $200 मिलियन का फंड भी दिया है। इसरो प्रमुख इस बारे में पहले ही बता चुके हैं कि भारत अब बड़े मिशन को अंजाम देगा। वहीं अंतरिक्ष में देश को मजबूत बनाने के लिए तमाम निजी क्षेत्रों की कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे शोध से लेकर तमाम तकनीक में मजबूती मिल सके। अमेरिका फिलहाल इस मामले में काफी आगे है। एलन मस्क की स्पेसएक्स के पास ऐसी तकनीक है जो तमाम देशों के पास नहीं है। भारत चाहता है कि यहाँ भी ऐसी कंपनियां हों जो अंतरिक्ष के मामले में दुनिया भर को आकर्षित कर सकें। पीएम मोदी की पहल पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और कई कंपनियां अब न केवल देश में बल्कि दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, जिससे स्पेस सेक्टर में भारत मजबूत हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो बड़े मिशन को लॉन्च कर रहा है और अब वो मानवीय मदद के लिए कुछ ऐसे मिशन पर लगा हुआ है जिससे न केवल चांद और मंगल बल्कि बृहस्पति जैसे ग्रहों पर भी शोध किया जा सके और वहां कोई अंतरिक्ष यान भेजा जा सके। मिशन TNT इस मामले में एक बढ़ता कदम है, क्योंकि किसी भी ग्रह में पहुंचने से पहले इसके द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस टेलीस्कोप के बारे में जानकर कैसा लगा और भारत के योगदान पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।